काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तवी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और ढेर सारे काम मैं बाद में बताऊंगा टूरिज्म के क्षेत्र में किए जाएंगे। करथई का हाइड्रो प्रोजेक्ट आज तय मानकर चलिए, सुनील को जिता दीजिए, डॉक्टर साहब को जिताया है, 3 महीने के अंदर इसका काम हम शुरू करने का काम करेंगे। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर रिजर्वेशन आरक्षण 3 प्रकार का किया है, एससी, एसटी और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आरक्षण किया है। तो यहां के जो गुर्जर और पहाड़ी लोगों को जो आरक्षण मिला है, इसके अलावे सीमांत और पहाड़ी क्षेत्र के आरक्षण में भी आपको ज्यादा हिस्सा मिलेगा और पैरामिलिट्री फोर्सेस का यही पहाड़ियों से रिक्रूटमेंट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, ये लोग 2 झंडे फिर से लाना चाहते हैं। पादर वाले बताए मुझे, आप सहमत हो क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? 2 दरबार फिर से लाना चाहते हैं, सहमत है क्या? और 2 संविधान फिर से लाना चाहते हैं, आप सहमत है क्या? भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा। जब घाटी में, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर चून कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से, खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे। मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन, जिन्होंने, जिस गठबंधन ने नेहरू परिवार, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जिन्होंने यहां पर आतंकवाद फैलाया, वो फिर से आपके आशीर्वाद लेना चाहते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा को न केवल अपमानित किया, उनके मृत्यु तक वापिस नहीं आने दिया। मुझे भी किसी ने महाराजा करण सिंह के युवा दिनों का एक वीडियो भेजा है, जिसमें करण सिंह जी कहते हैं, मेरे पिताजी को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, आने नहीं दिया गया और केवल उनकी अस्थियां जम्मू में वापिस आई, अस्थियां जम्मू में। जिन्होंने महाराजा का इतना अपमान किया, कश्मीरी पंडितों को बेदखल किया, आतंकवाद फैलाया, आरक्षण को रोक कर रखा, माताओं बहनों के आरक्षण को भी रोक कर रखा, वो एनसी कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं आप? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? नहीं लाना है तो आपके लिए एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताना है। और भाइयों बहनों, कभी कोई हारने वाली पार्टी के साथ बैठता है क्या? बैठता है? बैठना चाहिए। और ये लोग क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जनता को? ये कहते हैं हम धारा 370 वापिस ला देंगे। भाई मुझे बताओ, दिल्ली में किसकी सरकार है? अरे जोर से बोलो, किसकी है? तो मुझे बताओ अब्दुल्ला साहब,
अब 370 कहां से वापिस लाओ? ये कहते हैं हम गुर्जर पहाड़ियों का आरक्षण ले लेंगे। अरे दिल्ली में किसकी सरकार है? मैं कह कर जाता हूं, न आतंकवाद वापिस आएगा, न 370 वापिस आएगी, न गुर्जर और पहाड़ियों का आरक्षण हम जाने देंगे। मेरी बात। और उमर अब्दुल्ला साहब, मैं आपको दिल्ली से देखता रहता हूं। कभी आप कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि कहां से जीतोगे इसका विश्वास नहीं। कभी गंदरबल से लड़ने की बात करते हो, सामने कोई युवा खड़ा हो जाता है तो कहते अब मैं 2 सीटों से लड़ूंगा। जहां से लड़ना हो लड़ो। उमर अब्दुल्ला जी, आपकी हार इस बार निश्चित है। घाटी की जनता आपको बताना। भाइयों बहनों, मैंने अभी एक एनसी के प्रत्याशी का निवेदन सुना है। 4 तारीख के बाद हम आपका हिसाब किताब करेंगे। भैया, ठिकाना बता देना कहां करना है हिसाब किताब, हम उपस्थित हो जाएंगे। वो दिन लग गए जब आप पहाड़ियों को धमकाते थे, डराते थे, हमारे गुर्जर भाइयों को पैसों के आधार पर बिकने वाले बताते थे। अब ना आप गुर्जरों का अपमान कर सकते हो, ना पहाड़ियों का, ना किसी को डरा सकते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, किसी की भी हिम्मत नहीं है। बदला क्या, बाद में भाषण करने की किसी की हिम्मत नहीं रहेगी। ऐसे परिणाम आए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस और राहुल बाबा दोनों जम्मू कश्मीर को फिर से एक बार आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं। हम आज कह रहे हैं, ढेर सारे वादे हमने यहां पर करे बगैर काम किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया, पाटर में ITI बनाया, 3 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बनाई, पाटर में उप जिला अस्पताल बनाया और पाटर नागसेनी लद्दाख के झंस्कार को जोड़ने वाली सड़क का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार बनने के बाद मचेल माता यात्रा स्थान को राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर भारत के पर्यटन के नक्शे पर रखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, यहां पर हाइड्रो पावर का तोहफा भी आपको मिलेगा। पाडर में और किश्तवाड़ में पहला, जोर से ताली बजाना जरा, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाने वाले हैं। 130 नए टावर्स लगाए जाएंगे जो सुरक्षा बल और आपको कनेक्टिविटी देंगे। अभी मोदी जी ने कैबिनेट में प्रस्ताव किया है कि 100 की आबादी वाले क्षेत्र को भी 100 और उससे कम आबादी वाले क्षेत्रों को भी रोड से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। मुझे मालूम है पूरे देश में इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, तो मेरे किश्तवाड़ के क्षेत्र में होने वाला है। किश्तवाड़ के क्षेत्र में आपकी नाशपाती को हम जियो टैग देने का प्रयास कर रहे हैं। गुच्ची और चिलगोजे को पूरे विश्व के बाजार में पहुंचाने के लिए एक कोऑपरेटिव का संस्थान भी हम यहां पर बनाएंगे। और रिवर ड्राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिज्म, ये दोनों के यहां ट्रेनिंग के स्कूल बनाएंगे, जिससे रिवर ड्राफ्टिंग और एडवेंचर टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर बन पाएगा।
भाई और बहनों, हमने संकल्प पत्र में तय किया है, बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। हर घर में सबसे वरिष्ठ माता बहन को 1 साल का 18,000 रुपए का चेक नरेंद्र मोदी जी भेजेंगे। एक दीपावली में और एक रक्षाबंधन में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। छोटे से छोटे किसान को अब 6,000 की जगह 10,000 मिलेंगे। बिजली के बिल में 50% कटौती करेंगे। अब आपके बच्चों को मेट्रो में बिठाने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। जम्मू और श्रीनगर में भी मेट्रो बनने वाला है, आप चिंता मत करें। हर साल आतंकवाद की आग में टूटे 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। तवी रिवर फ्रंट बनाएंगे। रंजीत सागर डैम में झील विकास प्राधिकरण बनाकर वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत करेंगे और जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है वो सभी के पुनर्वसन का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। किश्तवाड़ और डोडा में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे। जम्मू में आईटी हब बनाएंगे और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब बनाकर जम्मू संभाग के क्षेत्रीय विकास बोर्ड की रचना करेंगे, जिसमें आपका प्रमुख हिस्सा होगा। भाइयों बहनों, अटल आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास के लिए 5 मरला मुफ्त जमीन देंगे। एससी और एसटी पहाड़ियों को और गुर्जर भाइयों को जो आरक्षण मिला है वो नौकरी का है। अब प्रमोशन में भी आपको आरक्षण मिलेगा। आपका बच्चा चीफ सेक्रेटरी बन सकता है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर विकास की एक बयान लाई। पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले हमारे इस प्रदेश को एक खूबसूरत पहाड़ियों को 30-30 साल से आतंकवाद की आग में झोंकने का काम एनसी और कांग्रेस ने किया है। मैं आपको फिर से एक बार वादा कर चाहता हूं, किसी की अब हिम्मत नहीं है एक खूबसूरत वादियों में, आसमान को छूने वाली पहाड़ियों में आतंकवाद को बढ़ावा देने की, आतंकवाद को पाताल में दफन करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, चुनाव के लिए मतदान बड़ा जरूरी है और आप सभी लोग जिन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, मैं आपसे एक वादा लेने आया। आप आपका, आपके परिवारों का और साथ में सारे रिश्तेदार दोस्तों का वोट जरूर करवाएंगे और कमल के निशान पर कराएंगे। मुझे बताइए, आप कराएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं कहते भाई, घाटी तक आवाज जानी चाहिए। कराएंगे, भाजपा को जिताएंगे, सुनील शर्मा को विधायक बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बचेल माता के दरबार को प्रणाम कर मेरी बात